मोदी एप्स्टीन फाइलर का नाचा है, सिर्फ पाकिस्तान की हिम्मत है। इसराइल के मामले पर ट्रंप को थप्पड़ मार दिया। अमेरिका के पाकिस्तान कितना करीब है, इससे हमारे पिछवाड़ों में, हम हिंदुस्तानियों के पिछवाड़ों में आग लगी हुई है। हमारे चूतड़ों में काफ़ी तकलीफ है क्योंकि हमारी विदेश नीति फेल हुई है। हमारे जो फलाना नेता है उसने नमस्ते दो लंड ट्रंप किया खूब चीख चीख के, लेकिन इस बेगैरत गुलाबी सुअर ने हमारे नेता को धोखा दिया। यहाँ तक कि हमारे यहाँ एक समुदाय है, एक दूसरी प्रजाति के लोग हैं जो किसी को भी भगवान मान लेते हैं। बस उसके अंदर ये खूबी होनी चाहिए कि मुसलमानों को गाली बकता हो, मुसलमानों को मारता हो। इसी बेसिस पर एक समुदाय ने गुलाबी सुअर को अपना भगवान मान लिया। भारत के अंदर उसकी पूजा अर्चना की, सड़कों पर उतर कर रैलियां की। यहाँ तक कि भारत के अंदर ही एक स्टेट में एक व्यक्ति ने तो ऐसी अंधभक्ति की कि उसकी मूर्ति बनाकर पूजा करना शुरू कर दिया। लेकिन गुलाबी सुअर तो गुलाबी सुअर था, उसने इन सबके मुंह पर लाइन से मुद्द दिया और भारत के प्रधानमंत्री मोदी का भी अपमान किया। पहले जो डंका पीटा जाता था कि अमेरिका भारत का दोस्त, ये वो, ये सब खराब हो गया क्योंकि दुनिया देख रही है कि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर भाई व्हाइट हाउस में नाश्ता कर रहे हैं। हमारा वाला क्या मेलोनी के साथ जो है, मेलोनी को टॉफी खिलाकर खुश हो रहा है। आप समझ रहे हो? सच्चाई आपको मैं भी कहता हूं, मैं भी इंडियन मीडिया हूं भाई, मैं भी खुला बोलता था कि ये देखो जी, ये क्या हो रहा है। अमेरिका की चाटुकारिता कर रहा है शहबाज शरीफ, अमेरिका का पेशाब पी रहा है शहबाज शरीफ, सब कुछ कहता था मैं। लेकिन भाई गोदी मीडिया में और मुझ में फ़र्क यही है ना कि मैं सच बयान करूंगा। अब आप देखिएगा, गोदी मीडिया ये खबर नहीं दिखाएगा जो मैं आपको बता रहा हूं, ये बात, ये सवाल नहीं उठाएगा। सुनिए, गुलाबी सुअर ने पाकिस्तान को बिल्कुल अपना करीबी बना लिया। पाकिस्तान क्यों मना करेगा भाई, जब हमारा वाला कल तक पीने को तैयार था, समझ रहे हो? और आज तक इतना डरा हुआ है वो कि ट्रंप का नाम नहीं लेता अपने बयानों में कि ट्रंप कहीं मेरी एप्स्टीन फाइल रिलीज ना कर दे। भाई इजराइल जाकर नाच के आया है नचनिया, ये तमाम दुनिया के सामने बातें हैं, समझ रहे हो? तो भाई अब मामला ये हुआ कि ट्रंप को ये लगा कि पाकिस्तान तो अपना ही है, तो ट्रंप ने धमकी भरे लहजे में कल कहा था कि तमाम अरब देशों को अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होना चाहिए, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। पाकिस्तान का भी नाम लिया था और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बाकायदा ट्वीट में इस बात को कहा। ट्रंप को यकीन था कि पाकिस्तान जितना हमारे क्लोज आ चुका है, पाकिस्तान तुरंत या तो कुछ बोलेगा नहीं, सऊदी अरब की तरह गोल गोल बातें कर देगा, खिलाफ नहीं बोलेगा, गोल गोल कर देगा। लेकिन नहीं, पाकिस्तान की सरकार ने सरकारी तौर से साफ इनकार कर दिया कि हमारी नीति में ही नहीं है, हमारे खून में ही नहीं है, दिल दिमाग जबान मन तन कहीं है ही नहीं कि हम इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन कर लें किसी भी हालत में। यानी पाकिस्तान की सरकार ने गुलाबी सुअर के मुंह में मूत दिया। वो अपने मित्र के मुंह में मूतता है गुलाबी सुअर यहां भारत में, और उसको लगता था गुलाबी सुअर को कि शहबाज शरीफ की सरकार, पाकिस्तान की सरकार, अब तो मैं जो कहूंगा वो करेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कतर ने मना किया, सऊदी ने मना किया और फिर पाकिस्तान ने साफ इनकार कर दिया कि नहीं मुन्ना, होगे तुम बहुत बड़े राष्ट्रपति और होगे तुम पता नहीं अलान के फलान, लेकिन इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन पाकिस्तान नहीं करेगा। गोदी मीडिया दिखाएगा आपको ये खबर? नहीं दिखाएगा, क्योंकि गोदी मीडिया और प्रधानमंत्री मोदी, खुद वो मोदी और अंधभक्तों का बाप, इजराइल को अपना बाप फादरलैंड बना के आया है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, ये खबर चलाई जाएगी कि पाकिस्तान ने मूत दिया ट्रंप के मुंह पर? ट्रंप पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाल रहा है कि वो इजराइल को रिकॉग्नाइज करे और अब्राहम अकॉर्ड साइन करे। ये तो पाकिस्तान कभी भी नहीं करेगा साहब, मर जाएगा तो भी नहीं करेगा, क्योंकि इजराइलियों के साथ तो उनका जन्मजात की दुश्मनी है। और अगर कहीं सरकार ने इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लिया तो उनका तख्ता पलट हो जाएगा वहां पर। पाकिस्तान की जनता ही नहीं छोड़ेगी उनको। उनकी अपनी अंदरूनी सिचुएशन जो पॉलिटिक्स है वो बहुत डेलिकेट है वहां पर, और ये कोई इंडिया थोड़ी जो आप रिकॉग्नाइज कर दोगे। वहां की जो पॉलिटिक्स है, वहां के जो लोग हैं, उनकी सोच अलग है। ईरान के ऊपर ठीक है, जो भी चल रहा है, जो डिलेमा इस टाइम चल रहा है, उसमें मारामारी अभी भी शुरू हुआ है और कुछ ना कुछ झड़पें हो रही हैं अभी भी हॉर्मुज़ के अंदर, अमेरिका और ईरान के बीच में, और कभी भी वो बड़ा रूप ले सकती हैं, कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन पहली खबर तो यही मेन है कि ट्रंप प्रेशराइज कर रहे हैं बुरी तरह से कि तुम इसको, पाकिस्तान जो है अब्राहम अकॉर्ड पे साइन करे और इजराइल को रिकॉग्नाइज करें
लेकिन पाकिस्तान ने इसको पूरा खारिज कर दिया है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने स्पष्ट किया कि इस्लामाबाद किसी भी ऐसे समझौते का हिस्सा नहीं बनेगा जो उनके मुल्क के अपने नजरियात हैं या अपनी सोच है और फिलिस्तीन के मुद्दे पर जो उनकी काफी पुरानी जो पॉलिसी है उसके खिलाफ हो। पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्टर का कहना है कि जब तक फिलिस्तीन को एक इंडिपेंडेंट कंट्री का दर्जा नहीं मिलता, इजराइल को रिकॉग्नाइज करने का सवाल नहीं पैदा होता। पाकिस्तान दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जिसके पासपोर्ट पे लिखा रहता है कि वैलिड फॉर ऑल नेशंस एक्सेप्ट इजराइल, और अब ये बांग्लादेश भी करने जा रहा है कि वैलिड फॉर ऑल नेशंस एक्सेप्ट इजराइल। ट्रंप ने केवल पाकिस्तान ही नहीं बल्कि सऊदी, कतर, टर्की, इजिप्ट, जॉर्डन से भी अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होने की अपील की है, लेकिन अधिकतर मुस्लिम देश इसके खिलाफ हैं। इवन सऊदी भी इस टाइम खिलाफ है, और सऊदी इस टाइम कोई ऐसा काम नहीं करना चाहेगा जो उसके मुल्क की जनता की फीलिंग के खिलाफ चला जाए। दरअसल सच बात तो यह है कि ये ज्यूज लॉबी का असर है कि कहीं ना कहीं अब्राहम अकॉर्ड को एक्सेप्ट करवाकर गल्फ के लोगों को गुलाम बनाने का एक पूरा का पूरा प्रोसेस स्टार्ट किया जाए। अब मुसीबत यह है कि ट्रंप क्यों चाहते हैं, ट्रंप का क्या इंटरेस्ट है कि अब्राहम अकॉर्ड हो, उनको क्या करना है इसके लिए, उनकी जरूरत क्या है अल्टीमेटली, मुझे नहीं समझ में आता, सिवाय इसके कि उसके ऊपर उनकी अपनी जो जूज लॉबी है, खास तौर से जिसमें जैरेड कुश्नर उनके दामाद भी हैं, और एक होल होस्ट ऑफ सारी की सारी वेपन लॉबी, इंश्योरेंस लॉबी, मेडिकल लॉबी और बाकी जो इंडस्ट्रियल लॉबी है, सारी की सारी ले दे के पूरी जूस की लॉबी है। सच बात तो ये कि 60 लाख जूस जो अमेरिका में है वो 35 करोड़ क्रिश्चियंस को गुलाम बना के रखते हैं। ये मैं पहले से कहता आया हूं कि अमेरिका एक गुलाम मुल्क है। अमेरिका के 35 करोड़ जो सारे के सारे सो कॉल्ड क्रिश्चियंस हैं, अधिकतर क्रिश्चियंस हैं वहां पर, वो सारे के सारे 60 लाख जूस के गुलाम हैं। अमेरिका कोई आजाद मुल्क नहीं है, ये गुलाम मुल्क है। और ये अब्राहम अकॉर्ड मुझे लगता है कि ये तो कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, सऊदी भी एक्सेप्ट फिलहाल नहीं करने जा रहा है, और इसमें शामिल होने के लिए जो भी दबाव ऊपर से डाला जा रहा है। लेकिन दुनिया में हर वो चीज जो आप सोचते हो जरूरी नहीं कि वो हो जाए, और पाकिस्तान हो, सऊदी हो, कतर हो, वो ठीक है, उनके छोटे मोटे इजराइल के साथ रिलेशनशिप हैं, यूएई के तो खैर बहुत ही ज्यादा हो गए हैं, लेकिन वो पाकिस्तान जैसा मुल्क या सऊदी जैसा मुल्क इस ढंग से अब्राहम अकॉर्ड साइन कर लें, मुझे ऐसा फिलहाल होता हुआ कहीं भी नजर आ नहीं रहा है। ये बिल्कुल और बिल्कुल सच बात है। ये बात मैं भी ये सोच के चलता हूं कि ये इम्पॉसिबल है कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है यहाँ पर। ट्रंप ने मुस्लिम देशों पर दबाव डाला तो वो इजराइल से दोस्ती का अब्राहम अकॉर्ड साइन करें, लेकिन पाकिस्तान ने ट्रंप को दो टूक जवाब दे दिया कि वो अपनी विचारधारा से समझौता नहीं करेगा। ट्रंप के भारी दबाव के बाद भी पाकिस्तान का नो कहना क्या नया बवाल खड़ा कर देगा, इसी बेहद गंभीर मुद्दे पर करेंगे चर्चा। ट्रंप का अब्राहम अकॉर्ड साइन करने के लिए सारे मिडिल ईस्ट के देशों के साथ एक आप क्या कह सकते हैं उसको, वार्ता, ऑनलाइन वार्ता, ऐसे वक्त में जबकि कतर में बातचीत चल रही है, और ऐसे वक्त में ही ट्रंप क्यों मिडिल ईस्ट के देशों के ऊपर ये दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अब्राहमिक अकॉर्ड करे। अब्राहमिक अकॉर्ड का अर्थ क्या है कि यानी मिडिल ईस्ट के देश इजराइल के साथ शांति वार्ता पे तैयार हो जाए, यानी वो ये मान लें कि मिडिल ईस्ट के अंदर इजराइल एग्जिस्ट करता है। इजराइल के एग्जिस्टेंस को लेकर मिडिल ईस्ट के देशों में जो एक प्रतिरोध है, विरोध है, उसको खत्म कर दें। 2020 में जब ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति पहले टर्म में थे, उस वक्त भी यूएई और बहरीन के साथ एक अब्राहमिक अकॉर्ड हुआ था इजराइल के साथ। यानी यूएई और बहरीन इस बात को तैयार हो गए थे कि वो इजराइल के एग्जिस्टेंस को स्वीकार करते हैं और उनके साथ वो शांति वार्ता या मिलजुल कर रहने के लिए तैयार है।
सूडान जैसे कुछ दूसरे देशों ने भी उसमें स्वीकृति कर दी थी और यह माना जा रहा था कि ट्रंप का ये जो अब्राहमिक अकॉर्ड है ये आगे बढ़ेगा और इसमें दूसरे और देश भी मिडिल ईस्ट के शामिल होंगे। ट्रंप चुनाव हार गए, उसके बाद जो बाइडेन आए और उस पर कोई बहुत ज्यादा जोर अब्राहमिक अकॉर्ड पे नहीं पड़ा। ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, तो दूसरी बार की शुरुआत में एक बार भी उन्होंने अब्राहमिक अकॉर्ड की बात नहीं की, सीधे ईरान के ऊपर उन्होंने हमला कर दिया। तो सीधे अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया और अब वो अब्राहमिक अकॉर्ड की बात कर रहे हैं। इसके पीछे का एक ही लॉजिक है, वो ये कि कहीं ना कहीं वो इजराइल को और नेतन्याहू को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए मैं आपके लिए लड़ाई लड़ रहा हूं, क्योंकि नेतन्याहू लगातार ट्रंप के ऊपर ये दबाव डाल रहे हैं कि ईरान ऐसे मानने वाला नहीं है, वो कोई समझौता नहीं करेगा, उसको पूरी तरीके से नेस्तनाबूद ही करना पड़ेगा और उसके ऊपर वो दोबारा हमले के लिए दबाव लगातार डाल रहे हैं। तो ट्रंप उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई देखो युद्ध से सब काम नहीं होते, लेट मी ट्राई। अब अब्राहमिक अकॉर्ड को लेकर आपने जैसे देखा कि जो पाकिस्तान इस वक्त ईरान और अमेरिका के बीच में मीडिएट कर रहा है, उसने जबरदस्त तरीके से इसका विरोध किया। हाँ। ट्रंप इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि जिस तरीके से गजा में बड़े पैमाने पर नरसंहार हुआ है, जेनोसाइड हुआ है, 75,000 से ज्यादा लोगों का कत्ल किया गया है, पूरे गजा को पूरी तरीके से फ्लैट कर दिया गया है और इजराइल किसी भी हालत में फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि उनकी पूरी आबादी को खत्म करना चाहता है। ये बात अब कम से कम मिडिल ईस्ट के देश और इस्लामिक कंट्री इस बात को कतई नहीं मानेंगे। इसलिए पाकिस्तान ने जबरदस्त विरोध किया। ये अंतर विरोध देखिए आप कि पाकिस्तान के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो जो मीडिएशन कर रहा है, जो अमेरिका का दोस्त माना जा रहा है, वो बहुत तीखे तरीके से ट्रंप का विरोध कर रहा है, अमेरिका का विरोध कर रहा है। बोला ये संभव नहीं होगा। यूएई ने भी इस बात का विरोध किया है, जिसने पहले अब्राहमिक अकॉर्ड किया था, और सारे मिडिल ईस्ट के देश भी इसका विरोध कर रहे हैं। तो ट्रंप कम से कम नेतन्याहू को यह संदेश दे रहे हैं कि भाई देखो हमने तो कोशिश कर ली, अब ये मिडिल ईस्ट के देश नहीं मानते तो मैं क्या कर सकता हूं उसमें। तो इसलिए आज की तारीख में किसी भी इस्लामिक कंट्री के लिए गजा में जिस तरीके से नरसंहार हुआ है और जिस तरीके से ईरान पर हमला किया गया, जिस तरीके से दक्षिण लेबनान पे हमला हुआ है इजराइल ने किया, उसके बाद किसी भी मुस्लिम कंट्री के लिए यह संभव ही नहीं है कि वो फौरन इस वक्त वो इजराइल के साथ कोई समझौता कर ले और इजराइल के एग्जिस्टेंस को मान ले।